अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लॉजिकल रीजनिंग का सेकंड लेक्चर और इसके अंदर हम देखेंगे वर्ड्स और सिंबल सीरीज को। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल लेक्चर, और इसके जो रिलेटिंग प्रॉब्लम्स हैं वो इस लेक्चर के बाद आपके लिए प्रॉब्लम्स नहीं रहने वाले। इस लेक्चर के अंदर आप क्या सीखने जा रहे हैं? जी, स्टूडेंट विल बी एबल टू ड्रॉ द लॉजिकल पैटर्न्स। आपने लॉजिकल पैटर्न्स को ड्रॉ करना सीखना है एंड फाइंड आउट द मिसिंग नंबर्स, अल्फाबेट्स एंड सिंबल्स। जब आपको लॉजिकल पैटर्न्स का पता चल जाएगा तो आप उसकी मदद से जो मिसिंग नंबर्स हैं या जो नेक्स्ट मेंबर्स आएंगे वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा, यही तो आज सीखना है हमने। जी स्टूडेंट, वर्ड इज वर्ड एंड सिंबल सीरीज। इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले हम ये देखते हैं कि ये होती क्या है। वर्ड एंड सिंबल सीरीज क्वेश्चंस आर टाइप ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग का एक पोर्शन है वेयर अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, लेटर्स और सिंबल्स इज प्रेजेंटेड। आपको एक सीरीज दी जाएगी, उसमें वर्ड्स होंगे, लेटर्स होंगे और सिंबल्स होंगे, एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई द पैटर्न। आपने ये देखना है कि वो जो मेंबर्स हैं सीरीज के, उसके अंदर पैटर्न क्या चल रहा है कि एक मेंबर दूसरे मेंबर में चेंज हो रहा है। और जब आपको ये पता चल जाएगा देन यू हैव टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट आइटम इन द सीरीज। फिर आपने ये देखना है कि नेक्स्ट मेंबर कौन सा आने वाला है। जी, टाइप्स ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल सीरीज। अब ये जब हम टाइप्स करेंगे तो आपको ये श्योर हो जाएगा कि आपके पास जो क्वेश्चन आने वाला है वो किस तरह का होगा। सबसे पहले अल्फाबेटिकल सीक्वेंस। द सीरीज फॉलोज अ सिंपल अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्योंकि हमने ये लेक्चर प्रोसीड करना है तो हम सादा से कॉम्प्लेक्स की तरफ चलेंगे। तो अल्फाबेटिकल सीक्वेंस जो है वो होता क्या है? A, B, C एंड D। तो ये तो बड़ी सादा सी एक सीरीज है जो कि अल्फाबेटिकली एक सीक्वेंस के अंदर चलती जा रही है। तो हमें पता है कि नेक्स्ट हमारे पास जो लेटर है वो E आने वाला है, तो इसी के रिलेटिंग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। द स्किपिंग लेटर्स। द सीरीज स्किप्स वन और मोर लेटर्स इन द अल्फाबेट। अब ये सीरीज में क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे? हमारे पास है जी ए, नेक्स्ट मेंबर दैट गोज टू सी, ई, जी एंड द क्वेश्चन मार्क। अब हमने ये देखना है कि इस सीरीज के अंदर कौन सा वर्ड मिसिंग है। बी मिस करने के बाद हम सी पे पहुंचे, हेयर डी, यहां पर एफ, एंड यहां पे हमने एच को मिस करके आई पर आना है। तो हमारा जो नेक्स्ट मेंबर होगा दैट वुड बी आई। पोजिशनल चेंजेस। लेटर चेंज बेस्ड ऑन देयर पोजीशंस इन द अल्फाबेट, ऑफन इन्वॉल्विंग अ कंसिस्टेंट न्यूमेरिकल चेंज। यानी एक स्पेसिफिक पोजीशंस के बाद नेक्स्ट मेंबर आने वाला है। तो देखते हैं कि हमारे पास इस सीरीज के रिलेटिंग एग्जांपल कौन सी है। राइट स्टूडेंट्स, ए, डी, जी, जे एंड व्हाट कम्स नेक्स्ट। अब हम देखें तो हमारे पास ए, बी एंड सी, थर्ड नंबर पे डी आता है। देन वी हैव ई, एफ एंड जी, एच, आई एंड जे
उसके बाद क्या होगा? K, L and M. Next, repeating patterns. A sequence that repeats the same pattern of the letters are the words. एक स्पेसिफिक पैटर्न चल रहा होगा जो कि रिपीट हो रहा होगा बार बार, तो ये पैटर्न जो है हमने आइडेंटिफाई करना है. Right, we have the question A, B, C, D, A, B, C, D and word comes next. अब हम देखें तो पैटर्न क्या चल रहा है? A, B, then A, B and अब फिर दोबारा A, B आएगा. तो एक स्पेसिफिक पैटर्न है जो कि अपने आप को रिपीट कर रहा है अल्टरनेटिवली. नेक्स्ट, incrementing patterns, a sequence where each element increases by a consistent rule involving letters. तो अब हम देखते हैं कि इसके रिलेटिंग एग्जांपल जो है वो क्या है. ABC, then we have D, E, F, then we have G, H, I. तो सेट ऑफ 3 लेटर्स है जो कि फॉलो अप कर रहा है. नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा? J, K, L. ये भी बहुत सिंपल है. ऑल्टरनेटिंग पैटर्न्स, ऑल्टरनेट्स बिटवीन 2 और मोर डिफरेंट सीक्वेंस. हमारे पास ऑल्टरेशन होगी 2 या 2 से ज्यादा सेट्स के दरमियान. तो आए देखते हैं कि इसके जो रिलेटिंग क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं. राइट, A, Z, B, Y, C, X. अब इसमें ऑल्टरेशन चेक करनी है. ए से हम बी की तरफ गए, देन सी एंड देन हमारे पास क्या आना है? डी. तो ये एक सीक्वेंस चल रहा है. इसके अल्टरनेटिव कौन सा चल रहा है? Z, Y, then X and what comes next? Of course, W. Right, students, combination of rules, a combination of different rules applied together such as skipping and positional changes. जैसे कि हमने लास्ट सीरीज में देखा था, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि मल्टीपल रूल्स इकट्ठे अप्लाई हो रहे होते हैं. राइट, ए बी, then AD, then AF, AH, and what comes next? The second letter increments by 2 each time. पहला लेटर सेम है. अगर आप देखें सारे मेंबर्स में तो आपके पास A होगा. तो एक तो हमारे पास A है, देन B, C मिसिंग है, D आ गया, E मिसिंग है, F आ गया, G मिसिंग है, H आ गया, I मिस करके हमने J करना. सो ये आपके पास जो है नेक्स्ट मेंबर होगा. पैलिंड्रोमिक सीरीज. The series is a palindrome or involves palindromic words, backward or forward pattern. एग्जाम्पल में बताऊंगा कि ये पैलिंड्रोम होता क्या है. जी, we have A, B, B, A, A, C, C, A, then we have A, D, D, A. What comes next? Yes, A, E,
ई ए। जरा इन सारे वर्ड्स को देखिए, अगर आप यहां से पढ़ें फॉरवर्ड तो ए बी बी ए, बैकवर्ड पढ़िए ए बी बी ए सेम, इसी तरह ए सी सी ए। तो बैकवर्ड पढ़े या फॉरवर्ड पढ़े, दोनों तरीके से सीक्वेंस एक जैसा होगा। ऐसे वर्ड्स को पैलिंड्रोम कहते हैं। अब सीक्वेंस क्या हो रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर जो है वो सेम है, बीच में जो है वो वर्ड चेंज हो रहा है। हमारे पास यहां पे बीबीए चेंज हुआ, देन हमारे पास सीसी आया, देन डीडी एंड देन ईई। फर्स्ट एंड लास्ट लेटर सेम है। इंक्रीजिंग लेंथ, ईच सब्सिक्वेंट वर्ड आर सीक्वेंस ऑफ लेटर इंक्रीजेज इन लेंथ। बाजुकात ऐसा होता है कि हमारे पास लेंथ इंक्रीज कर रही होती है। तो देखते हैं इंक्रीजिंग लेंथ के क्वेश्चंस किस तरह आ सकते हैं। राइट, शुरू में देखिए वी हैव ए, देन एडिशन ऑफ बी, फिर एडिशन ऑफ ए बी सी, सी आ गया, ए बी सी डी, तो नेक्स्ट क्या होना है ए बी सी डी ई। राइट, तो यहां पे क्या हो रहा है कि हर आने वाला जो मेंबर है उसकी लेंथ इंक्रीज कर रही है। इसी तरीके से सिंबल्स भी होंगे। इंक्रीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स इंक्रीज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव वन सर्कल, नेक्स्ट पे हमारे पास टू सर्कल्स, नेक्स्ट पे हमारे पास क्या होगा थ्री सर्कल्स। तो ऑब्जेक्ट्स इंक्रीज कर रहे हैं। रोटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, बाज़ औक़ात हमारे पास क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही होती है। फॉर एग्जांपल दिस वन लाइक दिस। अब नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, ऑब्वियसली क्लॉकवाइज रोटेशन आ रही है तो नेक्स्ट सिंबल हमारे पास ये आएगा। रेपिटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एट द रेट ऑफ एक्सक्लेमेशन साइन, एट द रेट ऑफ डॉलर साइन, एट द रेट ऑफ, ठीक है जी। तो यहां पे सिंबल्स अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये हमारे पास एक सैंपल क्वेश्चन है, दैट इज टीम। अब नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है टेम, उससे जो नेक्स्ट वर्ड है वो TMEA है। अब इससे जो नेक्स्ट वर्ड आएगा वो क्या होगा, तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि पैटर्न कौन सा चल रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड जो वर्ड है उसमें ये जो दो वर्ड हैं इसको फॉरवर्ड लाया गया और इसको लास्ट पे ले जाया गया, तो हमारे पास बन गया टेम। अब टेम को देखें तो ये दो वर्ड्स अल्फाबेट सामने लाए गए हैं और ए को जो है वो लास्ट में ले जाया गया, तो TMEA बन गया। अब हमने M को लास्ट पे रखना है और इन दोनों अल्फाबेट्स को आगे ले आना है, तो हमारे पास बन जाएगा TEAM। राइट, तो वी आर गोइंग टू एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द अल्फाबेट्स, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड सेलेक्ट द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस। हम ये देख रहे हैं कि जो पहला वर्ड है उसमें हमारे पास एक ही अल्फाबेट है, दैट इज S। नेक्स्ट में अगर आप देखें तो सेंटर में R, वन S इज कन्वर्टेड टू R। उसके बाद अगर हम देखें तो R इज कन्वर्टेड टू Q, बट लेफ्ट और राइट हमारे पास क्या आगे R। देन हम देखते हैं कि Q इज कन्वर्टेड टू P एंड R is converted to Q and S are converted to RR। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो P कन्वर्ट होगा O में, उसके लेफ्ट एंड राइट PP और उसके लेफ्ट एंड राइट में QQ। तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा दैट वुड बी चार्ली। Observe the pattern
एंड सेलेक्ट द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस। हमारे पास CAB, उसके बाद FAE, उसके बाद IAH, एंड व्हाट वुड बी द नेक्स्ट टर्म। अब अगर हम इसका सीक्वेंस चेक करें तो हमारे पास मिडल जो टर्म है वो सेम रह रही है सब में। तो एक तो चीज डिसाइड हो गई है कि सेंटर में हमारे पास A आएगा। उसके बाद देखें राइट टू लेफ्ट BC, देन D मिसिंग है EF, देन G मिसिंग है HI। अब J मिसिंग होगा और यहां पे हमारे पास आएगा K और उसकी दूसरी तरफ आएगा L, राइट। सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज KCD LEF MGH और उसके बाद हमारे पास मिसिंग एंड OKL। अब जरा हम देखते हैं, फर्स्ट K कन्वर्ट हुआ L में, L कन्वर्ट हुआ M में, तो अब नेक्स्ट क्या आना है? ऑब्वियसली N। देन हमारे पास CD EF GH, तो नेक्स्ट क्या आएगा? IJ। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है अल्फा। जी स्टूडेंट्स, सिंबल सीरीज ट्रायंगल नजर आ रहे हैं हमें। अब इस ट्रायंगल को देखें तो इसका जो पॉइंटेड सिरा है वो अबव, इसको देखें तो डाउन, देन अबव, देन डाउन, देन अबव, तो अब क्या आना है? डाउन। तो हमारे पास अल्टरनेट कर रहा है अप एंड डाउन। एट द रेट ऑफ, हमारे पास सिंबल है सारे मेंबर्स के अंदर। फर्स्ट में अगर आप देखें तो हमारे पास एट द रेट सिर्फ और सिर्फ एक है। देन वी हैव 2 3 4, तो सिंबल्स हैं और इंक्रीमेंट कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा? ऑब्वियसली एट द रेट सिंबल जो है, जो कि 5 इन नंबर है, दैट इज ब्रावो आर बीटा। फाइंड द मिसिंग सिंबल इन द सीरीज। हमारे पास एक स्क्वायर है, 4 कॉर्नर्स हैं, देन वी हैव अ ट्रायंगल, 3 सीरीज है, माइनस हो रहा है 4 -3, तो हमारे पास कितनी लेंथ रह जाएंगी? सिर्फ और सिर्फ एक लेंथ। सो ऑप्शन CR चार्ली इज द करेक्ट आंसर। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल फाइंड द मिसिंग नंबर्स। पहले लेफ्ट टू राइट हम चल रहे हैं। 6 into 5 दैट इज इक्वल टू 90। कैसे आया होगा? 6 into 5 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू 90। देन 7 into 4 28, 28 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट कम्स टू 84। अब हमारे पास है 8 into 3, आंसर क्या आएगा? 24। 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 72। ऑप्शन CR चार्ली। राइट स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से जो है हमने पैटर्न्स या लॉजिक्स डेवलप करनी है और उसकी मदद से हमने देखना है कि हमारे पास मिसिंग नंबर क्या होगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।